आज नारद जी ने आत्मदेव की कथा श्रवण करते 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 आनंद हो गया है। जो मैं गाना चाह रहा था उस गाने को भूल गया बातों बातों में। है मैं सारे के सारे प्रेतात्माओं को मुक्त करना चाहता हूं। है प्रेतात्मा कौन है? जो माता पिता को तार नहीं पा रहे वो प्रेतात्माएं। बहुत सारे लोग यहां भी बैठे हैं जो माँ बाप को तार नहीं पा रहे हैं, जो खुद की खुशी में खुश रहते हैं। उनकी बीवी खुश रहे, उनके बच्चे खुश रहे, यहां तक कि उनका परिवार है, माता पिता साइड प्लीज हो गए उनके। घर में रहते हैं माँ बाप, घर में रह के भी बच्चे और बीवी के साथ में जो कनेक्शन है पिताजी का वो माँ बाप के साथ नहीं है। एक ही घर में रह के ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिए ना, एक ही घर में रह के ये सब संभव नहीं है, ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्यों? जिस माँ ने तुम्हें जो प्यार दिया है उस माँ का हक है कि ब्याज के साथ वसूल करे, पर ब्याज की तो छोड़ो, मूद भी नहीं मिल रहा उसको। जितना हमें मिला है उससे आधा दे दो, कम से कम आधा दे दो, आधा दे दो तो भी माफी मिल सकती है महाराज। पर तुम तो भैया पूरा भैंस के साथ खोआ कर रहे, माँ का प्यार लूट लिया, माँ का समय लूट लिया, माँ की जिंदगी लूट ली और पटक दिया। बेचारी बुढ़िया हो गई, हाड़ कमजोर हो गए, सब दुख रहा है, अब प्यार ही नहीं है, अब तो अपने बच्चों के लिए जी रहे मर रहे, अब कैसे काम चलेगा? तो प्रेत बनोगे। क्या बनोगे जरा बोलो एक बार खुद के मुंह से। प्रेत बनेंगे। और प्रेत बन जाएंगे तो सबके घर में गौकर्ण नहीं है, सबके घर में भैया ब्राह्मण नहीं है। वो तो अच्छा करो कि धुंधकारी का भाग्य अच्छा है कि वो पापी होके भी एक भैया अच्छा है, उसका एक भाई अच्छा है, जो बाबा बन गया, जो साधु बन गया है, जो पंडित जी हो गया है, जो ब्राह्मण हो गया है, जो जंगल में चले गया है, जो अविवाहित है, जिसने विवाह नहीं किया है। और विवाह करने के बाद में माँ बाप के लिए जगह बचती नहीं घर में, इसीलिए भला करे कि विवाह नहीं किया है, इसीलिए माँ बाप के लिए घर बचा नहीं। धुंधकारी सब बेच के खा गया तो माँ बाप को कहाँ मिले? एक कुआं में कूद पड़ी, मर गई। और पिताजी को जगह नहीं रही घर में तो बेटा के पास चला गया, जिसने बीवी नहीं लाया उसके पास जगह मिल गई पिता को। बड़ा काम खतरनाक है महाराज, है बड़ी मुश्किल हो गई महाराज। आप कल्पना नहीं करेंगे, भगवान राम जी को जब सीता हरण हो गया तो भगवान राम जी थोड़े रो रहे थे। जब सीता का विवाह हुआ राम जी के साथ, तब कुछ साधु महात्माओं के मन में भी लालच आ गया विवाह करने का। साधु महात्माओं के मन में विवाह करने का लालच आ गया। हजारों लाखों महात्मा सब इकट्ठे हो गए जंगल में, एक मीटिंग की, सभा की। उन्होंने देखा भाई भगवान शादी कर रहे हैं तो हम लोग काहे को जंगलों में पड़े दाढ़ी वाड़ लगा के, हम भी शादी कर लो। तो अब इतने लड़कियां कहां से आवे? अचानक 1 लाख लड़की कहां से आवे? तो महात्मा लोगों ने कहा चलो भगवान राम के पास चलो, क्या करें? तो का राम जी ने पत्थर की शिला को पैर लगा दिया था, वो लड़की बन गई थी। तो सारे के सारे महात्मा एक एक शिला लेके आ गए, एक एक शिला लेके जंगल में बैठ गए और वो अपनी पत्नी पैदा कर रहे। वो कह रहे राम जी से प्रार्थना करो कि इसको भी पैर लगाओ, इसको लड़की बना दो महाराज। तो राम जी तैयार हो गए लड़की बनाने के लिए। जैसे लड़की बनाने के लिए राम तैयार हुए, तभी राम जी का एक दूसरा पक्ष भी उन्हें दिखाई पड़ा। अब राम जी लड़की बनाने आए तो राम के आंसू बह रहे। अब महात्मा कहने लगे प्रभु आप रो क्यों रहे, आपके आंसू क्यों बह रहे? तो साधुओं को पता चला कि राम जी का विवाह हो गया है, अब ये पत्नी की वजह से रो रहे हैं। पत्नी का हरण हो गया, रावण पत्नी को चुरा ले गया है, अब ये पत्नी के वियोग में रो रहे। तो सारे के सारे महात्मा साधु पीछे हट गए और पत्थर उठा के समुद्र में फेंक दिए। उन्होंने कहा भैया नहीं नहीं नहीं, राम शादी करके पछता रहे हैं तो फिर हमारा क्या होएगा? सबने कैंसिल कर दिया शादी करने। पहले सबको अहिल्या चाहिए, पत्थर की शिला ला के राम से कह रहे हमारे को लड़की बना पत्थर को। तुमने विवाह किया है तो हम भी विवाह करेंगे महाराज। जैसे राम जी को रोते बिलखते देखा तो साधु घबरा गए। राम भगवान तक रो रहे पत्नी करके तो हमारा क्या है, हम तो ऐसे पकड़े। बड़ा मुश्किल है? बड़ी तकलीफें हैं, क्या क्या तकलीफें, जो तो शादी हो जाए तभी समझे। अच्छा सुख भी होंगे, खैर दोनों चीजें रहती हैं, सुख भी रहता है पर सुख कम रहता है, परेशानियां ज्यादा खड़ी हो जाती हैं माने। क्यों? जिम्मेदारी बढ़ेगी तो परेशानी बढ़ेगी। पराए घर से धन लाए हैं, पराई लड़की को लाए हैं और उसके साथ अपना संसार करना है, अपनी मानसिकता।
तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। जो हमारे सुख की सामग्री है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो आप समझ गए। अगर आपको दही खाना है, दूध खाना है, तो बिल्ली से बचाना पड़ेगा। बोलिए, आपको दही खाना है, दूध खाना है, तो कुत्ते से बचाना पड़ेगा। तो सुरक्षा बढ़ गई, चिंता भी बढ़ गई। फिर किचन को खोल के ऐसे ही नहीं जा सकते। दही और दूध की रखवाली करोगे तो रायता मिलेगा, तो खीर मिलेगी, नहीं तो ना मिले। पत्नी की रक्षा करना, पत्नी की स्वभाव को पूरा करना, पत्नी के शौक पूरा करना, तो सुख देगी। अगर पत्नी का शौक पूरा नहीं हुआ तो सुख मिलने वाला पत्नी से नहीं रहता है। अदले बदले हैं सब। अच्छा, अब सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। किचन में अगर दाल चावल रोटी सब्जी पालक मेथी ना होवे तो पत्नी कैसे पकाए, कैसे खिलाए, बताओ। इसलिए मैं कह रहा, पहले लेती फिर सब्जी लाके दोगे, अच्छा आटा दोगे, नमक हल्दी जीरा दोगे, तेल की पूर्ति करोगे, सिलेंडर भर के दोगे, चूल्हा लाओगे, लकड़ी लाओगे। अच्छा, पत्नी मार्केट भी करके लाएगी, तो पत्ते तो लाओगे, हरे पीले लाल गुलाबी। हाँ, गर्मा गर्म कपड़े धुलवाना है, पैंट धुलवाना है, कपड़े धुलवाना है, तो सर्फ साबुन लाके देना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा, पत्नी भर के लाएगी पानी, चलो ले आएगी, साबुन भी ले आएगी, पर कब लाएगी, कितना लाएगी, कब तक लाएगी? तो आप जब तक आदान नहीं करते तब तक वो प्रदान करती नहीं है। हमारा फ्री में कुछ नहीं है दुनिया में, ये कहना चाहता हूं। हर जगह तपस्या लगती है, हर जगह पुण्य प्रदान करना पड़ता है। आदान प्रदान जो भी करते हैं तो ये सारा सब चलेगा, सब मिलेगा। महात्मा साधु ब्याह से दूर हो गए। उन्होंने कहा ये ब्याह ब्याह कुछ नहीं है, बाधा है। ब्याह बड़ी जंजीर है महाराज, है? थोड़े समय के लिए भी ब्याह कर लिया तो पूरी जिंदगी का अनुभव आ जाता, पूरी जिंदगी का। पर थोड़े समय का ब्याह करके जो कोई त्याग कर दे ब्याह का, भगवान की, मैं कहता हूं जितने भी भगवान होंगे ना, सबकी एक साथ कृपा होगी, वही त्याग कर सकता ब्याह के बाद ब्याह का। नहीं तो ब्याह करके ब्याह का त्याग करना बहुत ही खतरनाक है, हो नहीं सकता। आदमी हजारों कोस चला जाए पर लौट के वहीं आ जाएगा जब ब्याह हो गया। 6 महीने 10 महीने लोग कहां कहां ड्यूटी कर रहे हैं, पर लौट के वहीं आ जाते गुड्डी के पास में। चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे साल भर लग जाए, पर लौट के वहीं पहुंच जाएंगे। ये ब्याह की प्रॉब्लम है, बड़ा खतरनाक काम है हमारा, है बड़ी मुश्किल है। भजन में बाधा, भक्ति में बाधा, सब जगह बाधा पड़ती है इससे।